आप देख रहे हैं ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो। ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, J-20 और राफेल की तुलना करना संतरे और सेब की तुलना करने जैसा है, क्योंकि दोनों फाइटर्स की कल्पना और विकास पूरी तरह से अलग अलग भूमिकाओं के लिए किया गया था। हालांकि हम आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में दो फाइटर्स की प्रतिकूल तैनाती ने राष्ट्रवादी उत्साह और तुलना के शोर को इस हद तक बढ़ा दिया है कि संतरे और सेब की तुलना करना पूरी तरह से लॉजिकल लगता है। और वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा हम आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने पूर्व COAS के इस दावे से चिढ़कर कि राफेल J-20 से बेहतर है, बिना कोई सबूत पेश किए राफेल को J-20 से एक पीढ़ी पीछे का बताकर हमला बोल दिया है और दावा किया है कि राफेल के लिए चुपचाप मार करने में सक्षम J-20 का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। और BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी हद तक अवाक्स कवर, RF सिग्नेचर, सेंसर सूट, सेल्फ डिफेंस सूट, मैन मशीन इंटरफेस यानी कि MMI और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें रेंज की सीमा और क्षमता पर निर्भर करती है। लेकिन वहीं अगर तुलना के लिए हम मैट्योर से लैस एक राफेल और एक PL-15 से लैस एक J-20 को लें तो दोनों में थ्रस्ट एंड गेम पैतरेबाजी, 150 किलोमीटर से अधिक की अधिकतम सीमा और एक सक्रिय साधक के लिए दोहरी पल्स प्रपल्शन यानी कि मैट्योर में सेकंड स्टेज का रैम जेट और PL-15 में एक ठोस ईंधन रोक सस्टेनर की सुविधा है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि J-20 में अधिक शक्तिशाली रडार है और कुछ अनुमानों के अनुसार तो J-20 के AESA पर TR मॉड्यूल की संख्या 2000 से 2200 है और इसकी तुलना में राफेल के RBE-2 AESA में 1000 TR मॉड्यूल है। हालांकि हम आपको बता दें कि अवाक्स से जुड़ा डेटा और उसके कंट्रोल में J-20 राफेल सहित सभी IAF लड़ाकू विमानों के लिए एक कठिन चुनौती पेश करेगा, क्योंकि अवाक्स स्थिति जन्य जागरूकता और लक्ष्य ट्रैकिंग जानकारी प्रदान करने के साथ साथ J-20 को अपने शक्तिशाली AESA रडार पर स्विच करने और अपनी स्थिति का खुलासा करने के जोखिम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और J-20 संभवतः अवाक्स से प्राप्त ट्रैकिंग जानकारी को PL-15 मिसाइल को कवर प्रदान करते हुए रिले कर सकता है, जब तक कि यह अपने छोटे AESA पर लक्ष्य नहीं उठा लेता। और क्योंकि J-20 में अच्छी RF स्टेल्थ है, इसीलिए IAF अवाक्स राफेल का लाभ उठाने के लिए हथियार ग्रेड ट्रैक प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि J-20 में बीजिंग ए स्टार साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप एक EOTS-86 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है। और EOTS-89 कथित तौर पर लॉकहीड मार्टिन द्वारा F-35 के EOTS जैसा ही दिखाई देता है। दरअसल यह फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड यानी कि FLIR और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैप यानी कि IRST क्षमताओं को जोड़ती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ राफेल का ऑप्टिकल डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम, जिसे कि OFSIT कहा जाता है, इंगेजमेंट से पहले यह निष्क्रिय लंबी दूरी की आइडेंटिफिकेशन और टारगेट की पहचान की सुविधा देता है। सामने के धड़ के डोर्सल सेक्शन पर कॉकपिट के आगे स्थित इसमें दो सेंसर शामिल है। पहला सेंट्रल IR डिटेक्टर, जो कि बाईं तरफ 100 किलोमीटर तक की रेंज के साथ साथ FLIR के रूप में कार्य करता है, और दूसरा दाईं ओर TV IR सेंसर लेजर रेंजर है, जो कि 40 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य की ऑप्टिकल आइडेंटिफिकेशन की सुविधा प्रदान करता है। दरअसल राफेल पर भारतीय वायुसेना द्वारा मांगे गए इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट यानी कि ISE में से एक IRST है, जो शायद एक संकेत है कि मौजूदा OSFIT किसी तरह ऑप्टिकल पहचान की आवश्यकता से बाधित है और IAF एक IRST सिस्टम पसंद करेगा, जो कि पायलटों को निष्क्रिय रूप से अनुमति देता है कि गुप्त लक्ष्यों सहित लंबी दूरी पर लक्ष्यों को निशाना बना सके। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि J-20 में IR स्टेल्थ नहीं है और इस तरह IR का उपयोग करके आसानी से निष्क्रिय पहचान की संभावना होगी, क्योंकि पहचान की सीमा मौसम और ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। दरअसल J-20 पर EOTS-89 की क्षमताओं के बारे में बहुत कम या कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं होने के कारण यह साफ है कि कौन सा विमान दूसरे विमान की तुलना में लाभ प्राप्त करता है। हालांकि वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो राफेल का स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर
और डिफेंसिव सूट एक सक्षम सिस्टम है। दरअसल यह लंबी दूरी की पहचान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेजर खतरों के एक्यूरेट लोकलाइजेशन के साथ शत्रु रडार के खिलाफ मल्टी स्पेक्ट्रल खतरे की चेतावनी क्षमता प्रदान करता है। दरअसल हम आपको बता दें कि सिस्टम में खतरे का पता लगाने के लिए रडार, लेजर और मिसाइल चेतावनी रिसीवर, एक अरे रडार जैमर और खतरों का मुकाबला करने के लिए एक डिकॉय डिस्पेंसर भी शामिल है। इसमें डेटा फ्यूजन और प्रतिक्रिया निर्णयों के लिए एक समर्पित प्रबंधन इकाई भी शामिल है। और अगर बात करें तो स्पेक्ट्रा की सबसे शक्तिशाली विशेषता राफेल के सिस्टम के साथ इसका गहरा एकीकरण है। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो स्पेक्ट्रा RBE2 AESA का उपयोग करके दुश्मन RF एमिटर्स को जाम या कंफ्यूज कर सकता है, और वहीं दूसरी तरफ एक्टिव होमिंग PL-15 को स्वचालित रूप से जाम करने या आकर्षित करने की स्पेक्ट्रा की क्षमता J-20 को इसके गुप्त और अधिक शक्तिशाली AESA से मिलने वाले किसी भी लाभ को पूरी तरह से नकार देगी। हालांकि हम आपको बता दें कि राफेल में अभी अन्य बहुत सी अत्याधुनिक विशेषताएं हैं, जैसे कि यह एक रक्षात्मक बुलबुले की अवधारणा है। अगर एक बार उल्लंघन हुआ ना तो राफेल अपना तांडव नृत्य शुरू कर देता है, जिसमें अपनी मिसाइल को पीछे की ओर दागना, चाफ और आग छोड़ना शामिल हो सकता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि टोर डिकॉय सिस्टम के लिए एक ISC है। वैसे तो J-20 भी PL-15 को फायर कर सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि मिसाइल राफेल से टकराएगी या नहीं। दरअसल हम आपको बता दें कि राफेल और J-20 दोनों सिंगल सीट लड़ाकू विमान हैं, जिनमें कई सेंसर हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। एक अकेला पायलट कितने प्रभावी ढंग से सेंसर का लाभ उठा सकता है, यह सेंसर फ्यूजन की सीमा और HMI के माध्यम से खतरे की स्थिति को पायलट तक पहुंचाने की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। और वहीं J-20 में एक ग्लास कॉकपिट है, जिसमें एक प्राथमिक बड़े रंगीन टच स्क्रीन LCD के साथ साथ 3 छोटे सहायक डिस्प्ले और एक वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले है। और वहीं अगर राफेल की बात करें तो इसमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड HMI है, जो कि शॉर्ट टर्म कार्यों के लिए इसमें एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू होलोग्राफिक HUD की सुविधा उपलब्ध है। और साथ ही एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद पायलट HUD और होटास यानी कि थ्रोटल और स्टिक पर हाथ पर भरोसा करते हैं। जहां तक HMI की बात है तो यह राफेल के लिए एक फायदेमंद है। और साथ ही अवाक्स कवर के तहत उड़ान भरने वाला J-20 एक खतरनाक प्लेटफॉर्म होगा, जिससे कि राफेल को बचना चाहिए। दरअसल समस्या यह है कि J-20 का फ्रंट साइड स्टेल्थ इतना अच्छा है कि राफेल के लिए इसके साथ टकराव से बचना संभव नहीं हो सकता। और फाइनली अगर बात करें, राफेल की बेहतर गतिशीलता इसे JL-15 जैसी BVR मिसाइल से बचने का बेहतर मौका देती हैं, जो इसके रक्षात्मक बुलबुले के माध्यम से आती हैं। दरअसल J-20 की उल्का पिंड को मात देने की क्षमता लगभग ना के बराबर होगी। तो कौन सा विमान बेहतर है? अगर अवाक्स कवर के तहत उड़ान देखें तो उत्तर साफ है, J-20। लेकिन क्या होगा यदि J-20 अवाक्स कवर के तहत उड़ान नहीं भर रहा? तो इसका उत्तर है जिसके पास बेहतर पायलट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।